बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम लोग सैटरडे और संडे को एडवांस मैथ्स अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D के जो पार्ट्स हैं जैसे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे। अब हम लोग आज देखने वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए कैसे हम उसका एरिया या पैरामीटर निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, 4 साइड्स होती है। ओके, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज में आपकी 4 साइड होती हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हमने नेमिंग कर दी इसकी ए बी सी और डी, ठीक है। साइड की नेमिंग कर दी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। स्क्वायर मत समझिएगा इसको, इसकी चारों साइड डिफरेंट है, ये मान के चलिएगा। और अगर नहीं मान पा रहे तो हम इसको सही करके दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वाड्रिलेटरल बना है। और क्वाड्रिलेटरल में अब सबसे बड़ी चीज जो होती है और सबसे आसान चीज पेरीमीटर, जैसा कि मैंने पिछले टर्म पे बताया था, पेरीमीटर या परिमाप। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बोले पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ जो भी साइड होती है उसका सम होता है। साइड अगर ट्रायंगल में होगा तो तीनों साइड, और सर्कल होगा तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है वो उसकी लेंथ। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, आपका होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो मतलब 4 साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब इसी के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के अलग अलग टाइप्स में अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं क्या, पेरीमीटर। कैसे, मतलब अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं पेरीमीटर्स के। कैसे, अगर ये स्क्वायर होता तो बी ए सी डी सब सेम हो जाते तो सबकी वैल्यू क्या हो जाती, ए, तो 4a हो जाता। अगर ये रेक्टेंगल होता तो ये इससे सेम हो जाता, ए सी इक्वल हो जाते और डी बी सेम हो जाते। तो दोनों की जगह ए और बी रख देते मान लीजिए, तो 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले पे यही लगता है, फॉर्मूला यही होता है, बस साइड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला यही होगा। अब देखिए, जैसे कि हम पहला पढ़ते हैं अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। तो देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड सेम होती हैं और पैरेलल होती है, मतलब आमने सामने की साइड, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ए बी सी और डी। मैंने बताया था इससे पहले क्वाड्रिलेटरल जब मैं पढ़ा रहा था कि इसमें क्या होता है, ये साइड और ये साइड सेम होगी और ये साइड सेम लेंथ की होगी, ठीक है। क्योंकि ये सेम लेंथ की होगी तो इसको हम मान लेते हैं क्या, ए एल मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेड्थ। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, देखिए एल प्लस एल बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 बार एल 2 बार बी। तो यहां पेरीमीटर क्या होगा, 2l प्लस बी, ओके। अब एरिया की बात रही तो एरिया क्या होता है, एरिया आपका होगा l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिंपली आप कर लेंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते चलिए, अब हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ओके। स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर।
चारों साइड इक्वल होंगी, तो ए बी सी डी हमने नेमिंग कर दी। यहाँ पे इसकी भी लेंथ ए होगी, 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 और ये आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। ठीक है, आपको पता ही है डायगोनल ये है, और ये सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे जो है पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर अब सेम चीज है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा पैरामीटर आपका। पैरामीटर को हम लोग PER से लिख देते हैं। ठीक है, पैरामीटर हमारा हो जाएगा 4 इंटू साइड, या फिर बोल सकते हैं इसको 4a, अगर हम साइड को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा एरिया। ओके, मतलब अगर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, ये तो बहुत ही इजीली सबको ही याद रहता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल आपका आएगा क्या, डायगोनल की जो वैल्यू होगी अगर आपसे पूछी जाए क्या आ रही है, तो इसकी वैल्यू होगी a√2। अब a√2 क्यों आ रहा है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जो आपका डायगोनल होता है वो हाइपोटेनस होता है। ओके, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर को जब डायगोनल निकालेंगे d की वैल्यू, तो 2a स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, a बाहर आ जाएगा और √2 सिंगल रह जाएगा, तो बचेगा क्या, a√2। तो डायगोनल की वैल्यू इस तरह से हमें पता चल गई। अब अगर आप इसी से एरिया का फॉर्मूला डायगोनल के फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, देखिए अगर डायगोनल के केस में अगर एरिया बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए एरिया इक्वल हो जाएगा आपका a स्क्वायर 2/2। मतलब समझ रहे हैं, आपका डायगोनल के केस में क्या बनेगा फॉर्मूला, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये बनेगा। ठीक है, ये आपका हाफ डायगोनल का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा। और हाँ, उसी तरह जैसे हमने ये किया था, इसी के बेसिस पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेक्टेंगल का निकालना चाहेंगे तो उसका भी निकल आएगा। ओके, डायगोनल की वैल्यू। अब देखते हैं पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। देखिए जैसा कि आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो मान लेते हैं इस साइड को हम लोग बोल दे A और ये साइड बोल देते हैं B। ओके, और एक हमें इसकी जो बीच में डिस्टेंस होती है दोनों पैरेलल लाइंस के, या तो ये पता हो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, हाइट, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई। अब देखिए, अब इसका अगर आपको एरिया निकालना है, पेरीमीटर तो वही सेम क्या, 2a प्लस b। ठीक है, पेरीमीटर आपका सेम आ जाएगा। एरिया निकालने में मेन प्रॉब्लम है जो, उसको कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट होता है किसका, ट्राइंगल का। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का। ठीक, ये आपका एक डायगोनल हो गया, ये आपका एक डायगोनल हो गया। तो देखिए आपके दो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाली कॉमन। तो हमने बताया था दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे, एरिया वाइज पेरीमीटर वाइज दोनों सेम होंगे। तो हम एक का निकाल लें और डबल कर दें तो हमें पूरे पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1/2 बेस क्या है आपका a इंटू हाइट क्या है h। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा, a इंटू हाइट, हाइट h। a क्या है हमारी साइड इंटू हाइट, सॉरी a हमारी साइड है और h हमारी हाइट है। ठीक है, साइड इंटू हाइट आ गया आपका। और पैरामीटर सिंपली आप वही लिखेंगे 2a प्लस b
बी दूसरी साइड है, ए पहली साइड है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। रोम्बस के बारे में, रोम्बस में आपको जैसे कि पता है चारों साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज, मतलब समान भुजाएं, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो उसे क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। ओके, तो रोम्बस के बारे में आपको ये बता दें कि देखिए पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा। क्यों? ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो पेरीमीटर आपका क्या होगा? 4a। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए छोटी सी बात, ये तो पेरीमीटर मैं बता ही रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज में एरिया कैसे निकलता है। मान लेते हैं ये जो हमारा वो है क्या, डायगोनल, ठीक है, और ये है हमारा D2, तो एरिया क्या होगा डायगोनल के केस में? D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 2 आपका क्या होगा? एरिया होगा। ओके, दूसरी तरह से अगर आप एरिया निकालना चाहें तो एक और तरीका है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। D1 D2 का मतलब है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अगर दिया गया है तो। अब दूसरे केस में क्या होता है कि आपको डायगोनल नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको एक डायगोनल दिया गया कंप्लीट ये, ठीक है, और इस डायगोनल की केवल यहां से यहां तक लेंथ दे दी गई h। ठीक है, तो इस केस में ये याद रखिए कि ये हाइट का काम करेगा, इसके लिए ये हाइट का काम करेगा इस डायगोनल के लिए, और इस डायगोनल के लिए ये हाइट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, हाइट का मतलब होता है 90 डिग्री पे टच करना फुट को। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा आपका? D इंटू एच। डी का मतलब आपको पता ही है डायगोनल, और h का मतलब हाइट। अब क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन है ये समचतुर्भुज यानी रोम्बस, तो एरिया दोनों का सेम होगा। अगर केवल ट्रायंगल का निकालते तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ d इंटू एच होता, लेकिन दो बार हाफ d इंटू एच लिखेंगे तो 2 इंटू 1/2, तो वही बात आ जाएगी आपकी जो पैरेललोग्राम में आएगी। ठीक है, एरिया सेम होगा, एरिया होगा d इंटू एच। ओके, तो ये आपको यहाँ पे जो पैरेललोग्राम, रोम्बस, काफी चीजें बता दी। अब एक लास्ट बताते हैं आपको, काइट्स में भी आप ये याद रखिएगा, जैसे काइट्स होता है अगर ये चारों साइड सेम नहीं होती हैं, ठीक है, तब भी आपको एरिया कैसे निकालना है? इसी तरह से निकालना है डायगोनल के थ्रू, तब भी आपका एरिया डायगोनल के थ्रू ही निकलेगा। बस ये रहेगा कि उसमें ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको जो डायगोनल दिया होगा वो साइड, वो डायगोनल की वैल्यू रखनी होगी और ये वाली हाइट की वैल्यू रखनी होगी हमेशा। ये जो अनइक्वल वाले डायगोनल है उसको हम लोग बेस मानेंगे, और जो इक्वल पार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या मानेंगे? उसको हाइट लेंगे। तो देखिए काइट्स का भी हो जाएगा आपका, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं उसमें। अब जो आपका बचता है क्या? एक ट्रेपेजियम। आपको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड इक्वल होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि दो साइड इक्वल हो। ठीक है, ये इक्वल है साइड और ये इक्वल है, किसके? ये वाली साइड इक्वल है। अब देखिए ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम मानते क्या? इसको हम मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते एस। ठीक है, तो देखिए, और इसकी जो बीच की हाइट है पैरेलल साइड के बीच में, ठीक है, पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट है उसको हम एच मानते हैं। तो अब कैसे निकलेगा? देखिए, आपको पैरामीटर एग्जैक्टली पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे हमने चार साइड बताई थी, पैरामीटर आपको पता था। लेकिन अब जो एरिया की बात है, एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, एरिया आपका निकलेगा इस साइड और इस साइड का सम, ये डिफरेंट साइड है, a प्लस बी, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट लेंगे इस साइड से, अभी हमें कोई मतलब नहीं है जब इक्वल है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है,
तो जो आमने सामने की साइड होगी उनका सम हो जाएगा इंटू हाइट हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए वो तो हमने एक टाइप देख लिया जब आपको इक्वल साइड दी गई हो और पैरेलल साइड दी गई हो। अब चलिए दूसरी तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको एक फिगर दिया जाता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये आपका एक ट्रेपेजियम है, इसको भी हम लोग ट्रेपेजियम ही बोलेंगे। ठीक है, ये आपको फिगर दिया गया। ठीक है, ये आपका फिगर है यहां से, ये आपका फिगर हो गया। अब जो है आपको बोला गया कि ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, और उसमें ये साइड आपको दे दी गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली साइड आपको दे दी गई क्या 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड दे दी गई आपको 7 सेंटीमीटर और आपको बोल दिया गया कि पेरीमीटर फाइंड करें। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करें, ये आपको बोला गया है। पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली पहले तो आप ये देख लीजिए, हाँ पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिए कि ये आपका आ जाएगा एक, क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक, ये समझ में आया? तो ये 4 सेंटीमीटर तो अलग हो जाएगा, बचेगा क्या इधर, इधर 3 सेंटीमीटर बच जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी 4। दो तरीके से 4 हो रही है, कैसे? एक तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज स्क्वायर की चारों साइडें, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है लेकिन आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि ये स्क्वायर ही फॉर्म होगा। ठीक है, आप स्क्वायर के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से कंफर्म करने के लिए मेरा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, कोइंसिडेंस है। ठीक है, तो देखिए अब आपका बन गया सिंपली। अब आप कैसे निकालेंगे? इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्या होगा 1/2 3 इंटू 4, ये क्या है बेस इंटू हाइट। ओके, और इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, क्या होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 4 4 जा 16, आपका कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर ये भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, एक मिनट के लिए मानिए क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो गया था, अगर स्क्वायर फॉर्म नहीं होता, मान लीजिए कुछ ऐसे दिया जाता है आपका, ठीक है, तो आपको पता है ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया कितना, ये आपको मान लीजिए दे दिया गया है, ये एबीसीडी आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसमें 5 सेंटीमीटर आपको सीडी की लेंथ दे दी गई, उसके बाद आप फिर से भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मान लीजिए, और हाँ ये आपका दे दिया गया क्या 10 सेंटीमीटर का और ये आपका दे दिया गया 7 सेंटीमीटर का। ओके, ये वाली लेंथ। तो अब देखिए यहां से यहां क्या बनेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से यहां क्या बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या लेंथ आ जाएगी, ये फिर से पाइथागोरस से 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, तो देखिए ये 7 इंटू 4 क्या बना, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है। हमें ये हाइट पता चल गई कैसे 4 सेंटीमीटर, हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का, इसका एरिया होगा, देखिए पहले तो ये 1/2 बेस क्या 3 इंटू 4, ठीक है, सेम प्लस L इंटू बी 7 इंटू 4। ठीक, क्या है L इंटू बी क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो यहां से हमें पता चल जाएगा 2 से 4 कटेगा, 2 2 जा और 3 2 जा आएगा 6 प्लस 7 4 जा 28 और आएगा आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया ट्रेपेजियम का भी आपका। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल और देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।